नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 20 और द्विवेदी युग में। आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चलेंगे और ये द्विवेदी युग पर है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं। साथियों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा जो बाकी है जल्द ही करा दिया जाएगा। आधुनिक काल पर है और दूसरा पेपर है भारतेंदु युग कल हो चुका है। जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है जाकर अवश्य पढ़ें। 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और ये टॉपिक वाइज इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक ये प्रश्न ले जाएंगे। यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, फिर भी यदि आप इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। इस पत्रिका सरस्वती के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी मालिक थे। यह कथन किसका है? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय किसने किया था? तो बंगाली सज्जन थे चिंतामणि घोष। इन्होंने ही इसका नामकरण किया, सरस्वती पत्रिका रखा। इनका एक प्रेस था इंडियन प्रेस, जो कि इलाहाबाद में था। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये बच्चन सिंह का कथन है। आगे चलते हैं। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। तो जो समय है 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? जागरण सुधार काल बच्चन सिंह, मिश्र बंधु, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो ये तीनों द्विवेदी मंडल के ही कवि हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और स्वच्छंदतावादी धारा, 3 धाराएं हैं, 3 प्रकार के कवि हैं, जिसमें से ये तीनों द्विवेदी मंडल के ही कवि हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, अम मैरा लोगी, अम मैरा लोगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न। माफ कीजिएगा, ये राम नरेश त्रिपाठी नहीं, रामचरित उपाध्याय हैं, जो द्विवेदी मंडल में आते हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी धारा के कवि हैं। स्वच्छंदतावादी धारा के कवि है। ट्रिक लिख देता हूँ, अम मैरा लोगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न। लेकिन सोहनलाल द्विवेदी का संबंध द्विवेदी युग से नहीं है। इतिवृत्तात्मकता किस युग काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? द्विवेदी युग की जब भी विशेषता पूछी जाएगी तो इतिवृत्तात्मकता ही पूछी जाएगी, क्योंकि यही सबसे विशिष्ट है। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण
सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, निराला, रत्नाकर। तो गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है, वैसा ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिनिधि कवि की बात आए तो हर एक युग में एक प्रतिनिधि कवि होता है, और द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है मुकुटधर पांडे। ये अपने प्रगीत के लिए जाने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे। 9वां प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्री प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? अयोध्या सिंह उपाध्याय को प्री प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ए विकल्प सही है। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? प्री प्रवास, उद्धव शतक, गंगावतरण, बिहारी रत्नाकर। तो द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? वह है उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, गंगावतरण, बिहारी रत्नाकर। ये तीनों जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि जकी उपनाम से रचनाएं करते थे, ये तीनों उन्हीं की है। बिहारी रत्नाकर बिहारी सतसई की टीका है। प्री प्रवास हरिऔध जी का है। 11वां प्रश्न है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है? तो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ कवि है श्रीधर पाठक। ए विकल्प सही है। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया और सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रसाल, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? तो राष्ट्रीय भावना है, नीति और आदर्श है, इतिवृत्तात्मकता है। बिल्कुल ये सबसे विशिष्ट है, ये जरूर विकल्प में रहेगा, कहीं भी ये प्रश्न आए द्विवेदी युग से। इतिवृत्तात्मकता जरूर ध्यान में रखिए। मार्क्सवादी चिंतन, ये प्रगतिवाद की विशेषता है, ये द्विवेदी युग की नहीं है। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी खड़ी बोली। डी विकल्प सही है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? सभी जानते हैं राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई थी। 15 प्रश्न हो गए हैं। कैसे प्रश्न है साथियों, कैसा लग रहा है जरूर बताएं कमेंट में, और एक पेन पेपर रखें, उसमें अपना सीरियल डालते रहें, फिर बाद में उनको मेरे उत्तर बताने से पहले आप उसमें अपना उत्तर लिखें। कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं तो मैं विकल्प नहीं बोलता हूं और सीधे उत्तर बताता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जितने पेपर मैंने करवाए हैं लगभग 2000 प्रश्नों को मैं करवा चुका हूं। तो यदि वो प्रश्न आ चुके हैं तो मैं उनके विकल्प नहीं पढ़ता हूं,
या बहुत ही आसान है तो नहीं पढ़ता हूँ। तो आप वीडियो को रोककर पहले उत्तर लिखें, उसके बाद मान लीजिए 1-2 प्रश्न में नहीं भी हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टोटल करके अपने सही प्रश्नों को ज़रूर बताएं कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं, 90 हैं या 90+ हैं, जो भी हो ज़रूर बताएं। और जिन साथियों की तैयारी कमज़ोर है, रामबाण नोट्स वन लाइनर के रूप में पढ़ा हुआ है, जाकर एक बार अवश्य पढ़ें। तैयारी में आपके 4 चांद लगा देंगे। 80% प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे, चाहे ये हों या किसी भी परीक्षा में हो, क्योंकि अभी तक के आए हुए प्रश्न उसमें वन लाइनर के रूप में संकलित हैं। 16वां प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो, मुकुटधर पांडे। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि आदिकाल का अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो उसमें खूब आया है, खूब बताया गया है अमीर खुसरो के बारे में। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? गीतिका, रोला, मात्रिक, हरिगीतिका। हरिगीतिका का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त बहुत करते थे और इसीलिए इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। हरिगीतिका का बादशाह पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युगीन काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य किसने कहा है? द्विवेदी युगीन काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो द्विवेदी युगीन काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है? मैरा लोगी, मैरा लोगी। तो ये लो है, ये गी है और मैरा की ये रा है। बाकी ये रूप नारायण पांडित द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में 6 कवि हैं। नाथुराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे। तो ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। और 3 कवि और बचते हैं। श्री राम का मुकुट, श्री राम का मुकुट, जिसमें श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे हैं और ये स्वच्छंदतावादी धारा के अंतर्गत आते हैं। बीसवां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाभारत से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यह खंड काव्य है, क्योंकि इसमें एक विशेष खंड की व्याख्या की गई है। जन्म से मृत्यु नहीं है, अन्यथा ये महाकाव्य होता। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया है? माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया है? मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, अज्ञे। तो मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त लिखते थे। मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु। तो ये भगवान राम के भक्त थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी है? धनंजय वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, नंदुलारे वाजपेयी या नरेश मेहता। सही जवाब साथियों लिखते रहें और अंत में टोटल करके जरूर बताएं।
और आप लोगों को पोस्ट के रूप में संदेश यहाँ मिलते रहते हैं। जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इन प्रश्नों की PDF अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप इन्हें प्रिंट करवा के स्वाध्याय भी कर सकते हैं और समय समय पे रिवीजन भी कर सकते हैं। राहुल शंकरत्यायन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा दी है। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, ताकि यदि मैं कोई पोस्ट डालता हूं, क्योंकि परीक्षा से संबंधित अपडेट मैं प्रतिदिन देता रहता हूं और कोई नया वीडियो डालता हूं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तभी आप तक वो पहुंचेगा, अन्यथा वो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी 10 से 15 हज़ार प्रश्नों को कराने की योजना है। परीक्षा से पहले ये सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे। आइए 24वें प्रश्न को देखते हैं। अब कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। हिंदी में अभूतपूर्व सुधार के कारण किसने द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला कहा है? हिंदी में अभूतपूर्व सुधार के कारण द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला किसने कहा है? आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो नंदुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी में कपास की खेती करने वाला कहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। 25वां प्रश्न है, कविता करके तुलसी को कोई लाभ नहीं हुआ, कविता को लाभ हुआ तुलसी की कला पाकर। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। सही विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इन्होंने कहा, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। 26वां प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। तो कविता का विषय मनोरंजन परक और उपदेश परक होना चाहिए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था। बी विकल्प सही है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? तो भारत दुर्दशा से है, यशोधरा से है, हल्दी घाटी से है, भारत भारती से है। तो भारत भारती से है और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 28वां प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता हैं बाबू जगन्नाथ दास, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 29वां प्रश्न है, लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। देखिए अपने बारे में बताया है, श्रीधर सब सम कवि स्वच्छंद। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, नाम ही आ गया है, श्रीधर पाठक। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। श्री राम का मुकुट,
ये भी आते हैं स्वच्छंदतावादी धारा में, और मुकुटधर पांडे आते हैं। 3 धाराएं हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और स्वच्छंदतावादी धारा। तो इसमें है लोचन प्रसाद पांडे, लास्ट में है मुकुटधर पांडे, बीच में है रूप नारायण पांडे। 30वां नंबर प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, थोड़ा भी कच्चा नहीं है, समझो बच्चा इसका भेद। पंथ किसकी है? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दिनकर द्विवेदी जी। तो ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक की, ए विकल्प सही है। उमर खय्याम की रुबाइयों के रचयिता हैं, उमर खय्याम की रुबाइयों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, दिनकर प्रसाद। उमर खय्याम की रुबाइयों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ए विकल्प सही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। 32वां प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, राम नरेश त्रिपाठी, प्रसाद। तो ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। 33वां प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग नहीं तो प्राण प्रेम निष्प्राण है, प्रेम पर प्राण न्यौछावर कर दो। आजकल के हमारे युवा भाई कर भी रहे हैं। महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये स्वच्छंदतावादी धारा के कवि राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम क्या है? वही है। यहीं से हम लोग सीखते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। यही सब पंक्तियाँ पहले लिखी गई हैं जिनसे हम लोग ज्ञान पाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है, जिसके लिए हम जिस प्रेम के लिए हम प्राण न्यौछावर कर दें। हालांकि ये बात देश प्रेम के लिए भी लागू होती है, लेकिन ये अन्य प्रेम में ज़्यादा मानी जाती है। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ाओगा छोटी। पंक्ति के रचयिता हैं भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ाओगा छोटी। पंक्ति के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रत्नाकर, दिनकर। तो भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ाओगा छोटी। पंक्ति के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये विकल्प सही है। 35वां प्रश्न है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। धरती हिलाकर व्योम नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्ति के रचयिता हैं नाथुराम शर्मा शंकर, रामधारी सिंह दिनकर, गुप्त जी, श्रीधर पाठक। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, सी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? प्रियप्रवास, साकेत, भारत भारती, कानन कुसुम। तो सही विकल्प है प्रियप्रवास, हरिऔध जी की पंक्तियां हैं ये। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। 37वां प्रश्न है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक का मतलब है थोड़ा भी डरना नहीं होगा।
पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। तो ये पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर की। बी विकल्प सही है। 38वां प्रश्न है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? पंक्ति के रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? इन पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। सी विकल्प सही है। 39वां प्रश्न है, छड़ीधार छैला, छड़ीधार छैला, छबीले बनो, रंगीले रसीले, फबीले बनो। छड़ीधार छैला, छबीले बनो, रंगीले रसीले, फबीले बनो। व्यंग्योक्ति है राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त। तो ये पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर की। बी विकल्प सही है। अतिखल की संगति करने से, अतिखल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। बहुत दुष्ट लोगों की संगत कर लेने से जग में, समाज में सम्मान नहीं रहता है। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये पंक्तियां हैं रामचरित उपाध्याय की। इनका मानना है अति खल की संगत करने से। आपने भी देखा होगा कि जो आसपास वैसे लोग हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं, हुल्लड़बाजी करते रहते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता और उनके साथ रहने वालों को भी पसंद नहीं करते, भले वो उतना उद्दंड ना हो। 41वां प्रश्न है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनकी पहली कविता सन 1905 में रसिक मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी कृषक क्रंदन कविता प्रताप नामक पत्र में प्रकाशित हुई। इन्होंने गोरखपुर से कवि नामक पत्रिका का संपादन किया और लखनऊ से सुकवि नामक पत्रिका का संपादन किया। लखनऊ से सुकवि और गोरखपुर से कवि नामक पत्रिका का संपादन किया। अगला विकल्प है, इन्होंने राष्ट्र प्रेम विषयक रचनाएं स्नेही उपनाम से लिखी हैं। तो स्नेही मतलब स्नेह प्रेम से संबंधित है और स्नेह प्रेम से संबंधित रचनाएं श्रृंगार विषयक होंगी। राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं त्रिशूल के नाम से लिखते थे ये, ना कि स्नेही के नाम से। ये विकल्प असंगत है। स्नेही के उपनाम से श्रृंगार विषयक रचनाएं लिखी हैं। श्रृंगार विषयक। आइए फिर से देखते हैं विकल्पों को। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनकी पहली कविता 1905 में रसिक मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी कृषक क्रंदन कविता प्रताप नामक पत्र में प्रकाशित हुई। इन्होंने गोरखपुर से कवि नामक पत्रिका का संपादन किया और सुकवि का संपादन इन्होंने लखनऊ से किया। ये तीनों विकल्प सही हैं, पूरी तरह से 100% सही हैं, परंतु ये चौथा विकल्प, इन्होंने राष्ट्र प्रेम विषयक रचनाएं स्नेही उपनाम से लिखी। तो राष्ट्र प्रेम विषयक रचनाएं इन्होंने त्रिशूल नाम से लिखी उपनाम से, और स्नेही उपनाम से श्रृंगार विषयक रचनाएं लिखी हैं। बयालीसवां प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास के
खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य त्रिप्रवास के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कई बार आ चुका है, केशवदास, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये हरिऔध जी की का महाकाव्य है, खड़ी बोली में पहला महाकाव्य है। हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासवदत्ता, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और ये लिखित काव्य ग्रंथ इनका ये है चोखे चौपदे। किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध, प्रसाद। तो किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है किसान। जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत की सच्चाई का सार लिखा होगा नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, देवीदत्त शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, बी विकल्प सही है। हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं। हम बिस्पाई जन्म के उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार गजल के लिए जाने जाते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन गुप्त जी, तो ये कृति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। 47वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित कौन सा विकल्प, मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित कौन सा विकल्प अशुद्ध है? गलत विकल्प पूछा गया है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, परिवार का कवि कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक युग का इन्हें तुलसी कहा है। ये दोनों कथन सही हैं। इनके द्वारा लिखे काव्य ग्रंथों की संख्या, इनके द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथों की संख्या 19 मानी गई है। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि कहा है, ये भी सही है। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 19 मानी गई है, 19 नहीं, यहाँ पर 40 होना चाहिए, इसलिए ये विकल्प असंगत। 48वां प्रश्न है, हरिऔध जी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। कितना लंबा कथन है, लेकिन पूछा जाता है। हरिऔध जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। कौन? हरिऔध जी। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। जब ध्यान नहीं जाएगा और हम राम कुमार वर्मा लगा के चले आते हैं, परंतु ये कथन है निराला जी का। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर। सुमन के रचनाकार हैं द्विवेदी जी, ए विकल्प सही है। अनुराग रत्न निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करना है, 50वां प्रश्न है। अनुराग रत्न महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण की नहीं है। रस कलश
नाथूराम शर्मा शंकर, मृत्युंजय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। मुझे लगा कि ये विकल्पों पर ध्यान ही नहीं गया। अनुराग रत्न किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की है। काव्य मंजूषा मैथिली शरण गुप्त की है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। वहीं मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पौड़ की है। 3, 1, 4, 2। पहला ही विकल्प सही है। 3, 1, 4, 2। आधे प्रश्न हो चुके हैं साथियों, अभी आधे बाकी हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, लगातार बने रहिएगा। बेशक आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। अभी नहीं, परीक्षा के बाद आप मुझे याद करेंगे कि हाँ, द्विवेदी युग से जो प्रश्न कराए गए उन्हीं में से ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। एक भी प्रश्न, दो भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ऐसा मेरा वादा है। गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, बेचन शर्मा उग्र, पांडे। पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाम से जानते हैं, लेकिन परीक्षा में जब ऐसे उल्टा सीधा दे दिया जाता तो लगता गलत है यार। गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? इनकी प्रसिद्धि का कारण यही थी और ये नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। ए विकल्प सही है। गुणवंत हेमंत 52वां प्रश्न है। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, कोई नहीं। तो गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की रचना है। सी विकल्प सही है। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन पूछा जा रहा है कि किसने किया है? रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन और किसी ने नहीं, हमारे त्रिपाठी जी ने किया है। मिर्जापुर वाले नहीं, रामनरेश त्रिपाठी। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ए विकल्प सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल में ब्रजभाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। आगे चलते हैं। 55वां प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन हुआ है? देखिए, हरिऔध जी का जो प्रिय प्रवास है, खड़ी बोली, यहाँ पे पूछा जा रहा है बार बार कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन हुआ है? तृतीय सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में, नवम सर्ग में, दसम सर्ग में। तो चतुर्थ सर्ग में होगा विरह। 4 से चौपट मान लीजिए, और राधा का विरह चौपट कर दिया। राधा का विरह चौपट कर दिया। किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन आपको याद रखना है, सर्ग पूछा जाता है तो ज़्यादातर चीज़ें नवम दसम में हैं, लेकिन चतुर्थ सर्ग में विरह वर्णन है। बिल्कुल याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा न ले, आपको याद रहेगा। राधा का विरह वर्णन चतुर्थ सर्ग में है। किसी की भावनाएं आहत ना हो, यदि आहत होती हैं तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 56वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रस कलश ब्रज भाषा का में लिखित
एक रीति ग्रंथ है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित एक रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। हरिऔध की सर्वप्रथम लिखी पुस्तक वेनिस का बांका है। रामचंद्र शुक्ल प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। तो माना तो गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं माना है और ये विकल्प सही नहीं है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित एक रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास मूलतः वाल्मीकि रामायण पर, वाल्मीकि रामायण और कई सारी रामायण हैं, किसका प्रभाव है तो किस पर आधारित है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। हरिऔध की सर्वप्रथम लिखित पुस्तक वेनिस का बांका है, ये भी सही है। पथिक किसकी रचना है? पथिक किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, अनुराग प्रसाद निराला। तो पथिक के रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी। ए विकल्प सही है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अनुराग रत्न, अनुराग रत्न भी मैचिंग में भी आया था। किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, नाथुराम शर्मा, शंकर, भारतेंदु, मुकुटधर पांडे। तो ये रचना है नाथुराम शर्मा शंकर की। बी विकल्प सही है। वहीं अगर अनुराग बांसुरी पूछ ले आदिकाल की रचना, आदिकाल नहीं भक्ति काल से है, तो नूर मोहम्मद की रचना है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम काव्य रचना किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? प्रिप्रवास, हल्दी घाटी, प्रिप्रवास, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। एकांतवासी योगी, रंग में भंग। तो आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना एकांतवासी योगी को माना है, जो कि हरमिट का अनुवाद है, श्रीधर पाठक की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण की है, परंतु शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना एकांतवासी योगी को माना है, जो कि हरमिट का अनुवाद है। असंगत युग्म है, असंगत युग्म है। एकतारा, मोहनलाल महतो वियोगी। अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट, अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट। काव्य मंजूषा, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। कान्यकुब्ज अबला विलाप, महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है और इस तरह से यह असंगत है। एकतारा, मोहनलाल महतो वियोगी, अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट। काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कान्यकुब्ज अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, ये जो चार विकल्प हैं, चार प्रश्न हैं, जरूर याद रखें, खूब पूछा जाता है। नाथुराम संगत युग्म नहीं है, संगत युग्म नहीं है। कोई एक होगा जो संगत नहीं होगा, तीन संगत होंगे। नाथुराम शर्मा शंकर गर्भरंडा रहस्य बिल्कुल है, क्योंकि इनका ये प्रसिद्धि का आधार यही है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी प्रेमचंद की रचना है, ना कि गया प्रसाद शुक्ल की, प्रेमचंद की रचना है। उदय शंकर भट्ट युगदीप सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी त्रिशूल तरंग, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है त्रिशूल तरंग। संगत युग्म नहीं है, संगत युग्म नहीं है। मैथिली शरण गुप्त साकेत, राय देवी प्रसाद पूर्ण, जयद्रथ वध, हरिऔध, प्रिय प्रवास, रामचरित उपाध्याय, राष्ट्र भारती। तो राष्ट्र भारती इनकी नहीं है। ये श्री कृष्ण सरल एक कवि हुए, उनकी रचना है श्री कृष्ण सरल। गलत जोड़ा है, गलत जोड़ा है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। पद्य प्रसून हरिऔध, वसंत वियोग रामचरित उपाध्याय,
स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो यहाँ पे गलत क्या है, बसंत वियोग है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बाकी सभी संगत हैं। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पद्य प्रसून हरियवत की है। रंग में भंग कई बार रह चुका अब तक गुप्त जी की है। सी विकल्प यहाँ पे सही है, क्योंकि ये बसंत वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सही जोड़ा नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी मिलन, राम नरेश त्रिपाठी मिलन, माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगड़ी, हरियौध मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त विषाद। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है, हरियौध की नहीं है, और इसलिए ये असंगत है, सही जोड़ा नहीं है। गलत युग्म कौन सा है? विनोबा स्तवन, विनोबा स्तवन बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, बिल्कुल सही है। रश्मि रेखा माखनलाल चतुर्वेदी, पथिक राम नरेश त्रिपाठी, देवदूत रामचरित उपाध्याय। रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये संगत नहीं है। बाकी पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, देवदूत रामचरित उपाध्याय की, ये सभी संगत हैं, परंतु रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। छठवां प्रश्न है, सही जोड़ा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, विकट भट्ट, राय देवी प्रसाद पूर्ण, द्वापर, हरियौध चुभते चौपदे, राम नरेश त्रिपाठी, मानसी। तो द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, द्वापर मैथिली शरण गुप्त की है, देवी प्रसाद पूर्ण की नहीं। बाकी सभी सही है। मैथिली शरण गुप्त की विकट भट्ट है, द्वापर है, हरियौध की चुपते चौपदे है, राम नरेश त्रिपाठी की मानसी है। मानसी राम नरेश त्रिपाठी बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। लगता है मानसी क्या है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गलत जोड़ा है, 67वां प्रश्न है, गलत जोड़ा है। स्वप्न सुभद्रा कुमारी चौहान, मिलन राम नरेश त्रिपाठी, दूरवा दल सियाराम शरण गुप्त, अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की भी की रचना है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, इसलिए गलत जोड़ा है। बाकी सभी सही है। स्वप्न और मिलन राम नरेश त्रिपाठी, दूरवा दल सियाराम शरण गुप्त, अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन। 68वां प्रश्न है, हरियौध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हरियौध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? आपके साहित्यिक गुरु बाबा सुमेर सिंह थे, अशुद्ध पूछा गया है, ये बिल्कुल शुद्ध है। आपके साहित्यिक गुरु बाबा सुमेर सिंह थे। आपको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। परिप्रवास को हिंदी महाकाव्यों का माइलस्टोन माना जाता है। परिप्रवास को हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। आपने कवि समाज की स्थापना इलाहाबाद में की थी। तो कवि समाज की स्थापना बाबा सुमेर ने 1857 ईस्वी में की थी, और ये पटना के थे। बाकी सभी विकल्प शुद्ध हैं पूरी तरह से। कवि समाज की स्थापना बाबा सुमेर सिंह ने की थी। 69वां प्रश्न है, बाबा सुमेर सिंह का नाम ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे ही विकल्प के रूप में जब मिलेगा तो लगेगा कि यही गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है?
रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त। तो शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि माना है मैथिली शरण गुप्त को। डी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। 70वां प्रश्न है, रत्नाकर कृत जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगावतरण का छंद पूछा गया है कि किस छंद में लिखा गया है। चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। तो गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, भारत भारती, रसज्ञ रंजन। काव्य ग्रंथ पूछा गया है और ये निबंध दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है, विधा इसकी निबंध है। बाकी सभी काव्य ग्रंथ हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वैदेही वनवास और पथिक, वैदेही वनवास और पथिक हरियावत जी की रचना है। 72वां प्रश्न है, साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य। ए विकल्प सही है। साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लाला भगवान दिन। तो इनकी त्रिशूल स्नेही है, लेकिन ब्रज कोकिल की उपाधि है सत्यनारायण कविरत्न। ब्रज कोकिल की उपाधि से ने ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था। 74वां प्रश्न है, श्रीधर पाठक के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? श्रीधर पाठक के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? श्रीधर पाठक की कविता गुणवंत हेमंत खड़ी बोली में लिखी गई। श्रीधर पाठक ने अपने पिता की मृत्यु पर आराध्य शोकांजलि काव्य लिखा। बिल्कुल सही बात है। जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की लंबी कविता है। अगला विकल्प है, श्रीधर पाठक की रचना एकांतवासी योगी रोला छंद में रचित है। तो ये गलत है, क्योंकि ये लावनी व ख्याल शैली में लिखित है और खड़ी बोली में लिखी गई है। एकांतवासी योगी जो कि हर्मिट का अनुवाद है, इसलिए ये लावनी व ख्याल शैली। रोला छंद में नहीं है। बाकी सभी विकल्प सही हैं, तीन के तीनों। श्रीधर पाठक के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सभी सही है। श्रीधर पाठक की कविता गुणवंत हेमंत खड़ी बोली में है, बिल्कुल सही है। पिता की मृत्यु पर आराध्य शोकांजलि लिखा। जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की लंबी कविता है। आगे देखते हैं। साकेत महाकाव्य के आरंभ में मैथिली शरण गुप्त ने किसकी वंदना की है? तो ज़्यादातर जगह पर किसकी पूजा होती है? शिव पार्वती, राम सीता, गणेश सरस्वती, देवासुर। तो अगर साकेत लिखा है तो कई बार हो सकता है कि आप राम सीता लगा दें, परंतु गणेश सरस्वती की वंदना की है इन्होंने साकेत के आरंभ में। सी विकल्प सही है। 76वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु, नागरी प्रचारणी, सरस्वती, चांद। तो हेमंत प्रकाशित कहाँ हुई? सरस्वती में। सी विकल्प सही है। 77वां प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, रंग में भंग,
जयद्रथ वध विकट भट्ट। प्रिप्रवास खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य है जो कि हरिऔध द्वारा रचित है। स्वदेशी कुंडल में 78वां प्रश्न है। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं। यह रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गिरधर कवि। तो स्वदेशी कुंडल में जो देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, कुंडलियां याद रखिएगा, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। तो कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? शुक्ल जी हैं। डी विकल्प सही है। भौमासुर वध, भौमासुर वध काव्य ग्रंथ किसका है? भौमासुर वध काव्य ग्रंथ कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। कामता प्रसाद गुरु का काव्य ग्रंथ है भौमासुर वध। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। पूजा फूल और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की काव्य कृति है। ए विकल्प सही है। 82 नंबर पे आ गए हैं। यशोधरा नामक निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। अशुद्ध का चयन करना है, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। यशोधरा नामक चंपू काव्य, चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य मिश्रित, अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी के अनुरोध पर लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग द्वारा भारत भारती का अर्थ जनाना हिंदुस्तान, मतलब भारत और भारती, जनाना हिंदुस्तान समझा गया, इसीलिए इसको जब्त भी कर लिया गया था और जेल भी हुई थी इनको। साकेत के अनुकरण पर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने साकेत संत नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने नहीं, साकेत संत के रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। डी विकल्प असंगत है, बाकी सभी संगत हैं। साकेत संत ग्रंथ के रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। 83 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित आलोचनात्मक कथन और उनके कथनकार के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त से संबंधित आलोचनात्मक कथन और उनके कथनकार के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है कहा है गुलाब राय ने, बिल्कुल सही है। बाबू मैथिली शरण गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं श्याम सुंदर दास। साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटेलाल बृहस्पत्य माने जाते हैं। साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटेलाल बृहस्पत्य माने जाते हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, ये भी सही है। गुप्त जी की रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। नंदुलारे वाजपेयी, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, नंदुलारे वाजपेयी का नहीं है। कथन सही है परंतु कथनकार का जो नाम दिया गया है वो गलत है, ये शुक्ल जी का कथन है। बाकी सभी कथन सही हैं, बिल्कुल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। उद्धव शतक के लेखक हैं, 84 नंबर पे हैं। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सेवाराम।
तो अगर आपने लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के रचना है उद्धव शतक। गलत जोड़ा है, 85 नंबर प्रश्न है। गलत जोड़ा है नाथूराम शर्मा शंकर अनुराग रत्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी गर्भरंडा रहस्य, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कृषक कंदन, उदय शंकर भट्ट राका। तो गर्भरंडा रहस्य के लिए कौन जाना जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, इसलिए ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। 86 नंबर पे है। सही जोड़ा नहीं है। कुमार संभवसार महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता कलाप मोहनलाल महतो वियोगी। कविता कलाप भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे चलते हैं। मानसी विसर्जन उदय शंकर भट्ट, शंकर सरोज नाथूराम शर्मा शंकर। सही जोड़ा पूछा गया था, तो कुमार संभवसार महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कविता कलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, मोहनलाल महतो वियोगी की नहीं है। मानसी विसर्जन उदय शंकर भट्ट की है, बिल्कुल सही है। शंकर सरोज नाथूराम शर्मा शंकर की है। बी विकल्प इसमें सही है, असंगत है। गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा इसलिए दिया गया है ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराए जा सके। और कविता कलाप की एक कोई धृष्ट आलोचक नाम से इतनी गंदी आलोचना की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। भाषा, खड़ी बोली और ब्रजभाषा का विवाद चल रहा था, और जिसमें धृष्ट आलोचक ने यही कविता कलाप जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है उसकी बहुत ही गंदी आलोचना की थी। खूब पूछा जाता है। यही सही जोड़ा नहीं है। आगे चलते हैं अब 87 पे। हिंडोला गलत जोड़ा बताइए। हिंडोला रत्नाकर, श्रांत पथिक श्रीधर पाठक, पूजा फूल मुकुटधर पांडे, कश्मीर सुषमा सोहनलाल द्विवेदी। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है, सोहनलाल द्विवेदी की नहीं। डी विकल्प गलत है 87 का। आगे चलते हैं। असंगत युग्म है रत्नाकर हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूत, सोहनलाल द्विवेदी युगधारा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, बाकी सभी सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है लिखा हुआ है। रश्मि रेखा के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, बाकी सभी संगत हैं। रत्नाकर की रचना है हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न की रचना है भ्रमरदूत, सोहनलाल द्विवेदी की रचना है युगधारा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रश्मि रेखा नहीं है। रश्मि रेखा के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। संगत युग्म नहीं है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, आर्द्रा राम नरेश त्रिपाठी। तो आर्द्रा रचना है सिया राम शरण गुप्त, जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। यही संगत नहीं है, बाकी सभी संगत हैं। 90 नंबर पे आ गए हैं। 10 प्रश्न और बचेंगे इसके बाद। माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगड़ी, सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल, बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रणभंग, सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय। प्रणभंग जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है। बालकृष्ण शर्मा की नवीन की रचना भी आई थी रश्मि रेखा। द्विवेदी युग के नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? और सबसे पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि गलत है, और सही विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी।
तब हजारी प्रसाद द्विवेदी चल भी नहीं पाते रहे होंगे, शायद 1907 के आसपास इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, भारतेंदु। तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। मैथिली महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? 93 है। चिरगांव झांसी में पड़ता है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो गुप्त जी हमारे चिरगांव झांसी से थे। ए विकल्प सही है। मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, ये कालक्रम सही है और इसको आप याद रखें। हेर भाषा, हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, हेर भाषा। करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, 95 है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। डी विकल्प सही है। भारत भारत 96, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो भारत भारती देश प्रेम पर है। दैन्य भावना, प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना। तो इस पे जा सकते हैं आप, लेकिन सही विकल्प है राष्ट्रीय भावना। देश प्रेम की भावना है राष्ट्रीय भावना। प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, सी विकल्प सही है। 98 द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। सही विकल्प है नाथूराम शर्मा शंकर, ए विकल्प सही है। इन्हें कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, हमारा मनोबल बढ़ता है इससे। और आपको कल से प्रयास करूंगा कि संपूर्ण टॉपिक पर आधारित 125 प्रश्नों को जैसा प्रश्न आता है, पेपर आता है, वैसा आपको करवाया जाए, ताकि आपकी तैयारी को अंतिम रूप मिल सके। 99 है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? हर्मिट, द ट्रेवलर, डेजर्टेड विलेज, उपर्युक्त सभी। तो श्रीधर पाठक ने किसका किया है? किया तो सभी का है। डी विकल्प सही है। हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से, एकांतवासी योगी। श्रांत पथिक, द ट्रेवलर। डेजर्टेड विलेज, उजड़ ग्राम के नाम से किया है। अभी तक ज़्यादातर एकांतवासी योगी बार बार आ रहा था, बाकी सभी नहीं आए हैं, इसलिए मैंने बता दिया। श्रांत पथिक, डेजर्टेड विलेज, ये सभी श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ
पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध। श्रीधर पाठक की ये पंक्ति है। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, पंक्ति श्रीधर पाठक की है। कल संपूर्ण टॉपिक पर आधारित टेस्ट कराया जाएगा और ज़रूरी सूचनाएं पोस्ट के रूप में दी जाती हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ग्रुप की बायो में पड़ा हुआ है, जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं आशुतोष साहू हिंदी साहित्य, आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी नया बनाया गया है ताकि आपको PDF वहाँ प्रोवाइड कराई जा सके। सब कुछ फ्री है, परेशान ना हो, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लग रहा है। सहयोग बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।